बाधाएं चिंताएं आती ही है आए, अंध हृदय है बंधन निर्दयी हलाए, मैं ही क्या सब तो ऐसे ही चले चले गए, देख चुका जो जो आए सब चले गए, मेरे प्रिय सब बुरे गए सब भले गए। कल को दुख को जाना है, लेकिन दुखों से हार कर हम खुद पे टिक कर बैठ जाएंगे तो हम काहे का युवा। जब विश्व धर्म संसद, विश्व धर्म सभा बड़ी हो रही थी अमेरिका के शिकागो में, संसार के धर्मावलंबियों को, धर्माचार्यों को आमंत्रित किया जाता था, लेकिन भारत को कभी भी आमंत्रित नहीं किया गया। भारत किसी भी कोने में विश्व की धर्म संसद के योग्य नहीं था। पहली बार स्वामी विवेकानंद को किसी माध्यम से पता चला, क्योंकि पढ़ते थे, अंग्रेजी के विद्वान थे, संस्कृत के ज्ञाता थे, प्रतिभाशाली थे। एक छोटा बच्चा क म ल, क के बाद म पढ़ेगा, म के बाद ल पढ़ेगा, तब वह कमल पढ़ेगा। हम आप सीधे कमल पढ़ेंगे, इसके बाद और ज्यादा हम पढ़ने का अभ्यास विकसित करेंगे तो कमल तालाब में खिलता है, एक वाक्य पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद एक बार में पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते थे। इसलिए इंसाइक्लोपीडिया जब विदेश में गए तो हर दिन पुस्तकालय में जाते थे और इंसाइक्लोपीडिया लेकर आते थे। पुस्तकालय अध्यक्ष ने कहा कि स्वामी जी आप मजाक करते हो, एक इंसाइक्लोपीडिया पढ़ने में तो आदमी का संपूर्ण जीवन चला जाता है, तभी पूरा नहीं पढ़ पाता है और आप ले जाते हो, कल को वापस कर जाते हो। स्वामी विवेकानंद ने विनम्रता से कहा कि कोशिश करता हूं कि काम की चीज मैं पढ़ लूं, वैसे आप कहीं से पूछ कर देखिए तो जो पढ़ना पड़ते हो वही स्वामी जी को याद। तो ग्रहणशीलता किसकी कितनी है, ध्यान किसका कितना गहरा है, मन कितना नियंत्रित होकर उस पर लगता है। अगर अर्जुन भी मछली को नाचता हुआ देखता, तमाम सभासदों को देखता, तो शायद वह मछली की आंख में तिल नहीं फेर सकता था। उससे जब पूछा गया तो कहा कि सिर्फ मैं मछली की आंख देख रहा हूं, अर्थात मैं केवल अपना लक्ष्य देख रहा हूं, उसके आस पड़ोस के झाड़ झंखार को, संकटों को, संघर्षों को मैं नहीं देख रहा हूं। स्वामी विवेकानंद और जब पढ़ते थे, जब ध्यान में डूबते थे, तो अगल बगल में क्या हो रहा है इसका उन्हें भान भी नहीं होता था। हम आपने भी समय समय पर देखा होगा, अगर आपका ध्यान खूब किसी विषय में लग गया है, 3 घंटे अगर आपने फिल्म देखी तो पूरी फिल्म याद हो जाती है कि नहीं। लेकिन हम कहते कि इस चैप्टर को याद कीजिए एक पैराग्राफ में, तो 50 बार रखिएगा। फिर हम पूछे कि बताइए सर पहला क्या है, शुरुआत कैसे है, इस तरह से कुछ आगे क्यों। तो उस एक चैप्टर को पढ़ने में आपने मन नहीं लगाया, ध्यान नहीं लगाया, और फिल्म का हर दृश्य बहुत ध्यान से देखते। शाहरुख खान जो उस समय आया था, कितना बढ़िया मुस्कुराया था, और ठीक उसी समय वो सोनाक्षी जो उस जगह से गुजरी, सारा दृश्य याद रहता है। जैसे अभी अभी आपके सामने सब कुछ हो, लेकिन आपकी पुस्तक का एक पैरा याद नहीं रहता। ये केवल ध्यान है और कुछ नहीं, मन लगाना है। मन को आप वहां लगा दीजिए तो पूरा का पूरा वह जो भी संदर्भ है आपके जेहन में। तो स्वामी विवेकानंद ध्यानस्थ हो जाते थे। जब पूछना शुरू किया, जो पढ़ना पढ़ते, स्वामी विवेकानंद उसी को बताना शुरू कर देते थे। तब उसको लगा कि यह सामान्य आदमी नहीं है, यह विलक्षणताओं से भरा हुआ है। तो वह युवा, वह स्वामी विवेकानंद जब विश्व धर्म संसद में जाने का ठान लिया, पैसा नहीं, वस्त्र नहीं, विदेश की ठंड से निपटने के लिए कोई गर्म कपड़ा नहीं, लेकिन जाना है विश्व धर्म संसद में। अब सोच लीजिए, आप लोगों के सामने अगर ये अवसर आए, चुनौती आए, तो इस चुनौती को पूरा करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए आप कौन सा जतन करेंगे। कुछ कदम चल करके नहीं, मंजिल बहुत दूर है, लड़खड़ा कर बैठ जाएंगे या वापस लौट जाएंगे, हार जाएंगे, मन से हार जाएंगे। लेकिन विवेकानंद हारे नहीं, पूरे भारत का 2 बार पैदल भ्रमण किया। आप मसौढ़ी बाजार में भी जाते हैं तो बाइक से जाते हैं, पेट्रोल जला देते हैं, और तब भी कहते हैं ना बहुत दूर है। हम अगर कहें कि मसौढ़ी के गुमटी तक चले जाइए, वहां से एक नींबू लेकर आइए, सर कोई गाड़ी मिल जाती है तो चले जाए। टांग इतनी कमजोर हो गई, पांव इतना शक्त हो गया, तो काहे का युवक है आप। ले बांध मुट्ठियों में अभी तो सांस हवा की बच जाएगी, ले बांध मुट्ठियों में अभी तो सांस हवा की बच जाएगी। देखो बंधे अपने कर तो तूफान गगन पर चढ़ जाए। ले लड़ाई तो एक बार सदियों की गांठें ढीली हो, जिसकी रानी का तेज देख वैसे छलनाएं पीली हो, जिसकी बिजली से एक बार निस्तेज जरा भी कौन उठे,
उस तेजस्वी नल की ऐसी उद्दीप्त जवानी की जय हो, और चिन्हों पर संकट हाल करे ऐसे अभियानी की जय। एक अगर नाम निकालकर छोटी सी बिल्ली आ जाए तो आप डर जाइएगा, हो सकता है कि पतलून गीला हो जाए। लेकिन हमारा पूर्वज कितना पराक्रमी रहा होगा कि एक 16 वर्ष के युवा को जब झोंक दिया गया एक पिंजरे में, खूंखार बाघ के पिंजरे में, बाघ ने आक्रमण किया, झपट्टा, इसका बाघ का दोनों गल फर्रा पकड़कर सीधे चीर कर रख दिया। सोच लीजिए कि कैसा वो युवा रहा होगा, कितना शक्तिवान रहा होगा। लेकिन हम क्यों इतने कमजोर हो रहे हैं? पत्थर सी हो मांस पेशियां, लोहे सा भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती है। विवेकानंद के भीतर यह आग थी, यह बेचैनी थी, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। विवेकानंद के भीतर आग जल रही और उसकी आग को सहेज कर संकल्प लेकर वे विश्व धर्म संसद तक पहुंचे। पूरे भारत का भ्रमण करते हुए खेतरी गए राजस्थान में, खेतरी गणेश को प्रभावित किया और खेतरी गणेश ने ही पहली बार उनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा। और खेतरी गणेश ने कहा कि स्वामी जी मैं ज्यादा धन तो नहीं दे सकता, ज्यादा सहयोग नहीं कर सकता, लेकिन एक समुद्री जहाज जाने वाला है जो आपको अमेरिका के तट पर उतार देगा, तो वहां तक जाने का मैं खर्च आपको दे सकता हूँ, उसका भार मैं वहन कर लूंगा। स्वामी जी ने कहा इतना ही कर दीजिए, फिर भगवान सोचेगा। फिर जिस मां की प्रेरणा से मैं जा रहा हूँ, जिस गुरु के आशीर्वाद से मैं जा रहा हूँ, उस गुरु का दायित्व है कि वह वहां की धरती पर मुझे किस तरह से रिसीव करता है। जैसे मैं मुजफ्फरपुर से आया, वही सोच लेता कि वहां जाने के बाद सुधांशु जी कैसा व्यवहार करेंगे, जाते हैं कहीं सोटा लेकर गेट पर तो नहीं खड़ा हूँ, वहां के बच्चे कैसे होंगे। हो सकता है कि बच्चे ये मेरे लंबे बाल को देखकर कहेंगे खूब है, इसमें पीन खोस लेते तो अच्छा रहता। अब कोई लड़की हमको अपने प्रति कहता है कि हम ये लोगों की पार्टी है, तो कुछ भी धारणा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम वही धारणा बना लेते तो हम डर जाते, हम कांप जाते ना। बहुत खराब वातावरण है। यहाँ वहाँ के प्राचार्य भी हमारे साथ दुर्भाव करेंगे, सुधांशु जी भी जाने कैसा व्यवहार करेंगे। तो लेकिन मैं चला तो चला, यहाँ आया तो इतना सब कुछ प्यारा लगा, इतना आत्मीय लगा, इतना अंतरंग लगा कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपने घर से, अपने परिवार से, अपने भाइयों से, अपने शुभचिंतकों से अलग हूं। यह होता है यह होता है यही है भारत। और इसी भारत को संपूर्ण संसार में विवेकानंद के माध्यम से जाना। अब अमेरिका के किनारे उतरे तो दुष्ट आदमी तो हर जगह होता है। अब देखा कि बाबा जी है, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए, तो कोई चोर भी उनके साथ बैठ गया था जहाज में। उनकी जो भी बची खुची केचड़ी मछली थी, उसमें अगर राजा ने थोड़ा बड़ा मिठाई गांजा खाने वाला, पीने वाला नहीं, वो ठेकुआ उकुआ अगर रख दिया होगा तो स्वामी जी का काम चलता, भूजा बड़ी कुछ भी, लेकिन वह भी छुड़ा कर चला गया। विवेकानंद जब वहां पर उतरे तो केवल नीचे से ऊपर तक गेरुआ वस्त्र था, लेकिन उनका पाद बचा हुआ था, उनकी वह शानदार पगड़ी बची हुई थी। कहा कि पगड़ी बची हुई है, भीतर हमारा मन बचा हुआ है, हमारा संकल्प बचा हुआ है। मां की कृपा है कि यह ध्वस्त नहीं हुआ है, मैं विश्व धर्म संसद तक पहुंचूंगा। भूखे उतरे थे, सड़क के किनारे किसी पीपा को उलट देते थे, उस पर खड़ा होकर संबोधन करते थे। आने जाने वाले विदेशी देखते थे कि विचित्र तरह का प्राणी कौन सा है, युवा है, लेकिन नीचे से ऊपर तक ये गेरुए रंग में रखा हुआ है, बोलते चला जा रहा। अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते थे, म्यूजिक का टोन था उनका, तो लोग प्रभावित होते थे, लोग रुकते थे। लोग रुकने के बाद उनको सुनते थे। धीरे धीरे उनका यश बढ़ने लगा, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, उनकी वाणी से प्रभावित होने लगे लोग, कुछ उनके पीछे पीछे चलने लगे, सीखने के लिए भी, उस बोलने की शैली को अख्तियार करने के लिए भी, कि क्या इस व्यक्ति के भीतर जो ज्ञान कोश है वो उसको हासिल करने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। कई दिनों के भूखे थे, लेकिन उनका लक्ष्य था भीड़ जुटाना नहीं, लक्ष्य था विश्व धर्म संसद में भारत की सनातन संस्कृति की पहचान स्थापित करना। भारत क्या है, इसकी स्थापना उनका संकल्प था, यह दृढ़ता थी। एक दिन भूखे थे और सड़क पर चलते हुए औंधे मुंह गिर गए, लेकिन गिरे तो एक घर की सीढ़ियों पर गिरे। अब सीढ़ियों पर गिरे तो अचानक
घर का दरवाजा खुलता है, एक प्रौढ़ महिला निकलती हैं जो ममतामयी थी। देखा कि एक युवा सन्यासी, युवा मॉन्क जो यहाँ हमारी सीट पर गिरा हुआ है, तो पानी का छींटा बीटा देकर उसे होश में लाया गया, चैतन्य किया गया, भीतर ले जाया गया। स्वामी जी से पूछा कि क्या जरूरत है, तो स्वामी जी ने यह नहीं कहा कि मैं भूखा हूँ, मैं कमजोर हो गया हूँ, मेरा कंठ सूख रहा है प्यास से। स्वामी जी ने कहा कि माँ, अगर मुझ पर दया कर सकती हो, मुझे सहयोग कर सकती हो, तो जो विश्व धर्म संसद होने वाली है यहाँ शिकागो में, उस तक पहुंचने का कोई उपाय करो। उन्होंने कहा कि मैं बाद में सोचती हूँ, पहले तो कुछ खाना पीना करो। फिर जल पिलाया, फिर खाना खिलाया। स्वामी जी सो गए, क्योंकि भूखे पेट लंबे समय तक होने के बाद जैसे ही अन्न जाता है तो आदमी निद्रावश में हो जाता है। एक नींद का झोंका आया, कई दिन से थके थे, जगे हुए थे, स्वामी जी सो गए। उस प्रौढ़ दयावान महिला ने उन्हें जगाया नहीं, और जब स्वामी जी की नींद टूटी तो फिर स्वामी जी ने वही राग आलापना शुरू किया कि माँ की कोई कोशिश करो कि मैं उस विश्व धर्म संसद तक चली जाऊं। कहा कि मेरा तो सीधा सीधा परिचय नहीं है, लेकिन मेरे एक परिचित पत्रकार हैं और पत्रकारों का आना जाना सब जगह होता है, मैं कोशिश करता हूँ। उसने संपर्क किया, पत्रकार ने कहा कि मेरा सीधा परिचय नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। वह वही थे। उस महिला ने कहा कि स्वामी जी आप कहीं नहीं जाइए, आप मेरे यहाँ ही, मेरे भी बच्चे नहीं हैं, आप यहीं रहिए। आपने माँ का संबोधन किया है, आप में मैं पुत्र का स्नेह देख रही हूँ, आप कहीं नहीं जाए। सिर कर दिया।